आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए, एक नस्ल को बर्बाद कर दीजिए। और कर दिया गया। सेक्टर इस्लामाबाद के टाउन सेंटर, आपको पता है वहां जगह जगह स्पा और मसाज पार्लर्स और ये सब खुले हुए थे। इलाका मकीनों ने एहतजाज किया, आप ये कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, किसी और पॉश कॉलोनीज में होंगे और सब चलेगा। यहीं जहरीली शराबों से कई खवातीन भी चली जाती हैं और ये पूरा क्लब डांस पार्टी कल्चर जो है दैट्स आम। और ये जगह जगह ये बातें हो रही हैं, लेकिन ये जन्म कहां से लेता है कल्चर? ये बेहयाई आती कहां से है? ये वहीं से आती है जहां फातिमा जाके बीगो लाइव पर बैठती है। इससे भी बड़ा गंद दिखाऊं कि अल्टीमेट क्या है। अब ये नहीं कहना कि हम इनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी आप प्रमोट कर चुके हैं। ये मिस वाओ, इनका पता नहीं असल नाम क्या है। 8.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके टिकटॉक पर। ठरक ठरकी ठरकोले किस्म के फॉलोअर्स, क्योंकि इनकी जो वीडियोस हैं वो हैं। इनका यूरोप, इनका वेस्ट, इनका कल्चर यही है और ये अलिफ नंगी वीडियोस हैं, शर्म से आरी। अब सवाल ये है कि अगर ये खातून यहां ना होती तो कहां होती? अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहां होती तो बंद कमरे में कुछ हो रहा होता ना, आपकी बेटी ना देख रही होती। यहां से शुरू होती है डिजिटल तवाइफगिरी, डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन और वो गंद जिस पर मैं आवाज उठा रहा हूं। पता है इन खातून की जिम की एक्सरसाइज करते हुए वीडियोस हैं, इनको देख के नहीं लगता कि वर्जिश करती होंगी, लेकिन जिम की एक्सरसाइज करते वीडियोस जरूर हैं। टिकटॉक जरूर इन्होंने बनाई हुई है और उसमें इतने तंग कपड़े हैं कि जिनको नीचे से ऊपर फुल खींचा गया है या ऊपर से सब दिख जाए, इस तरह का इंतजाम किया जाता है वो वर्जिशें करते हुए। इनको देखती हैं, फिर पिंडों देहातों में उन औरतों के टिकटॉक चैनल्स हैं, उन खवातीन के जो आगे पीछे से झाड़ू करते हुए सब दिखा रही हैं या झुक झुक के दिखा रही हैं, वही कल्चर जो बेहयाई की अखीर है। फिर बारिश के अंदर गंदी गंदी छतें हैं, पीछे टूटे हुए सोलर्स लगे हुए हैं और बारिश के पानी में छम छम करते गीले कपड़े नहाते हुए बना रही हैं। फिर इनके आपको कोलैब्स मिलेंगे, किन लोगों के साथ? अली हैदराबादी जैसे लोगों के साथ। वो कोलैब्स क्यों हो गए उनमें जाने की जरूरत नहीं है। ये बंद कमरों के पीछे जो मर्जी करते रहे, लेकिन अगर ये फ्रंट पे कर रहे हैं तो उससे बिगाड़ पैदा हो रहा है माशरे में, उससे बेहयाई आम हो रही है। फिर वही सेक्टर्स जिनके मैंने नाम लिए, आप इमेजिन करें ऐसी वीडियोस भी सर्कुलेट होती हैं कि इन सेक्टर्स के अपार्टमेंट्स में एक लड़की को अध नंगे कपड़ों में दिखाया जाता है और फिर उनको घुमा के नीचे दिखाया जाता है कि किस सेक्टर की ये वीडियो है, ताकि लोग अट्रैक्ट हों कि यहां तो भाई खूब जो है ना थाईलैंड का नाना प्लाजा बना हुआ है और यहां सब अवेलेबल है, आओ और मजे करो और गुलछड़े उड़ाओ। और आपका क्या ख्याल है उन फ्लैटों में कौन लड़कियां पहुंचती हैं? गरीब घरों की, लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जो शहरों में ऊंचे ख्वाब देख कर आती हैं। और ख्वाब कौन दिखाती हैं? मिस वाओ। ख्वाब कौन दिखाते हैं? बीगो लाइव के पीछे बैठे हुए शेर मारने वाले। ये मुआशरे की तबाही है, इस बर्बादी को आज रोकना है, क्योंकि ये नहीं रुक रही तो दर्जनों साइकेट्रिस्ट के पास हजारों ऐसी लड़कियां माँ बाप लेकर आ रहे हैं जो पढ़ना छोड़ गई हैं, जो पढ़ना नहीं चाहती, उन्हें पता है पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। वो ये एज्यूम कर चुकी हैं कि टिकटॉक, बीगो लाइव, इन एप्स, इन स्नैपचैट, इनमें बहुत सारा पैसा है और अगर ये नंगी होती चली जाएंगी तो इनको पैसा मिलेगा। और लड़के भी ये तसव्वुर कर चुके हैं और शॉर्ट टाइम में अमीर हो जाना, पैसा हासिल कर लेना अब एम बन चुका है। और ये मादियत प्रस्ती, ये आईफोन 16 और इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। यही वो वजह है जिसकी वजह से मैं हेमलो जी पर आवाज उठाता हूं, 5 बहनों पर आवाज उठाता हूं, बहुत सारे टिकटॉक पे तो फिर गंद की कोई तादाद ही नहीं है ना। ये सिर्फ फातिमा या उसकी मां का मामला नहीं है, ये मिस वाओ जैसी बेहयाई तक भी बात महदूद नहीं है। ये आपके घरों में दाखिल हो रही है, ये आपकी बच्चियों को अफेक्ट करेगी, उनके रिश्ते अफेक्ट करेगी। कल को आपकी बेटियां रिश्तों से इनकारी होंगी क्योंकि वो लड़के को नापेंगी पैसे में, शोहरत में। फिर ऐसी जब मादियत पसंदी वाली सोच होगी तो 50-60 साल के जो हजरात हैं वो 19-18-19 साल की लड़कियों को शुगर डैडी ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी अट्रैक्शन और है। उनकी अट्रैक्शन काली फॉर्च्यूनर है, प्राडो है, आईफोन है, बड़ी बड़ी रिहायशी कॉलोनियों में बड़े बड़े किस्म के घर हैं और इस किस्म की चीजें हैं। उनको ये चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। जब ये ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी तो तबाही आएगी। ये हमें सोचना होगा कि हम मुआशरे को किस अखीर पर लेकर जा रहे हैं इस डिजिटल फहाशी से। अब ये मिस वाओ टाइप का किरदार, मतलब 8.1 मिलियन पर इसका अकाउंट पहुंच गया और ना टिकटॉक ने कोई एक्शन लिया,
ना हमारी कोई इदारे हरकत में आए कि बीबी तू पूरी पूरी नंगी वीडियोस डाल रही है, तू बारिश में नहा रही है, तू नंगी हो रही है, अलिफ नंगी हो रही है, और ये कोई तुम यूरोप में बैठ के तो नहीं टिकटॉक चैनल ऑपरेट कर रहे और जिम करते हुए उल्टी लटक लटक के पूरी नंगी किस्म की वीडियोस, सॉफ्ट पॉर्न से भी एक नेक्स्ट स्टेप आके तू पहुंची हुई है, और इतने मकौड़े तूने इकट्ठे किए हुए हैं, और हमारी बेटियों के सामने भी तेरे टिकटॉक्स आ रहे हैं, और तू इतनी, अगर तू बढ़ाना ही है तो इसका ये कौन सा तरीका है? किसी ने नहीं पूछा। हियर कम्स द थिंग्स विच इज डिस्ट्रॉइंग आवर सोसाइटी टू पीक। अब आपको एक और बात बताऊं, आपने 5 स्टार होटल में लड़की बुक करनी है, यू जस्ट डिमांड, भी पाकिस्तान में आम है भाई, ये सबको पता है मकौड़ों को, पाकिस्तान में, और मकौड़ों को क्या, अब ये तो फैल चुकी है बात, पता है कि इट्स वेरी कॉमन नाउ। आपने अगर अरेंज करनी है, आप वो नेट पर जाएंगे, आपको नंबर्स मिलेंगे, आप उधर से वो आपको इस किस्म के टिकटॉक अकाउंट्स भेजेंगे कि इसके 4 लाख फॉलोअर हैं, इसके 5 लाख फॉलोअर हैं, इसका 1 मिलियन फॉलोअर है, इसका इतना रेट, इसका इतना रेट, इसका इतना रेट। ये तो टिकटॉक स्टार है जो आपके साथ रात गुजारेगी। ये हो रहा है धंधा। तो क्या ये सेफ रह गई हैं? इन एप्स का इस्तेमाल सेफ रह गया है? आपकी बच्चियों के लिए, 8 से 18 साल के बच्चों या बच्चियों के लिए इस डिजिटल फहाशी का इस्तेमाल सेफ रह गया है? फिर कंपेयर करने लगते हैं पढ़ी लिखी खवातीन के साथ जो फूड का बिजनेस कर रही है, जो क्लोथ्स का बिजनेस कर रही है, जो वो इस्तेमाल करें, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो करें। ये क्या टैलेंट है? नंगा होना क्या टैलेंट होता है भाई? जिम करते हुए उल्टी टांगे उठा के आगे पीछे सारा अपने आप को पैमाइशें करवाना क्या टैलेंट होता है? नंगे हो जाना, आगे झुक झुक के दिखाना अपना आप, झाड़ू देते पीछे आगे कैमरे लगा के अपने आप को टिकटॉक पे ठरखोले इकट्ठे करके अपने फॉलोअर बढ़ाना, ये क्या टैलेंट होता है? ये टैलेंट है इस मुल्क में, देखा जा रहा है। तो फिर कसूर हमारा भी तो है, हम अपनी बेटियां भूले हुए हैं, दूसरों की देख रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मुआशरा गलाजत की किस आखिरी पाताल में है, और अगर ये चलता रहा और ये सब बर्बादी चलती रही और ये वाव 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 होता रहा तो सारे करेंगे। वी हैव टू स्टॉप इट। अगर ये ना रुका, इनको देखना छोड़ें भाई, अपने ठरक को कंट्रोल करें, नफ्स को काबू करें, मजहब की तरफ आए, नमाज कुरान पढ़ें, 5 वक्त नमाज पढ़ें। ये डिजिटल नफ्स की जंग जो है, मैं कहता हूं आज से 30-40 साल पहले वाला जो मुसलमान है और अब वाला जो मुसलमान है, अब वाले के हिसाब में थोड़ी सी शायद नरमी की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वाले का ईमान डगमगाने के लिए अब तो मुगलों ने खजाने लुटा छोड़े थे, ये आप अपना आप लुटा रही ने। हमें सोचना पड़ेगा कि ये तबाही हम, और ऊपर से अफसोस कि इनको जब समझाया जाए इनकी माइंड डिफेंस में आ जाती है, गुर्बत का रोना रो के। गुर्बत ये कहती है नंगे हो जाओ सड़क पे, और उनके नापने तोपने गए हैं, वॉशिंग मशीन ले ली, फ्रिज ले लिया, आज बेटी ने गांव के मकान से हमें इधर ले आई है। पढ़ाने लिखाने की कोई तमीज नहीं है। जो बाकी लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं वो कोई अता पता नहीं है। जो नस्लों की बर्बादी फिर रही है वो कोई अता पता नहीं है। ये पत्तों की जो 5 बहनें हैं, इनकी क्या करैक्टर असैसिनेशन है, अगर हम फरोलने पर आ गए तो चीजें आउट हो जाएंगी। तो वी हैव टू थिंक कि दुनिया कहां किस बर्बादी पर है और कहां जा रही है। पत्तों की के गांव से इनकी वालदा का सारा हम ट्रेस करें तो वो तो बर्बादी की एक नेक्स्ट नहज है ना, जो प्रमोट हो रही है। मिलियंस में फॉलोअर्स हैं इनके, मिलियंस में, कमाइयां इनकी ट्रिलियंस में है। कोई इदारा इनको रोकने वाला नहीं कि भाई पाकिस्तान में अब मोहल्ला तो फौरन पहुंच जाएगा। आप अलाउ करेंगे आपके मोहल्ले में अभी पाइप लेके कोई लड़की बाहर खड़ी हो जाए, ठम ठम करते डांस करे आपकी कॉलोनी में? मोहल्ला नहीं आएगा उसे रोकने के, बीबी हमारे घर जवान बच्चे हैं, जवान बेटियां देख रही हैं, रुक जा। आएंगे ना। जब उधर आएंगे तो टिकटॉक पे क्यों मौत पड़ी हुई है? वहां कोई कानून साजी क्यों नहीं है? वहां कोई रोकने वाला क्यों नहीं है? ये बर्बादी इस नहज पर क्यों पहुंच गई है? सिर्फ चंद सेक्टर्स के मैंने नाम लिए हैं, पूरे पाकिस्तान के करोड़ पक्का, मुल्तान, डीजी खान, साहिवाल, छोटे छोटे शहरों में जगह जगह डांस, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में क्लब कल्चर पार्टियां, ये सब आम हो रहा है। लिविंग रिलेशनशिप्स आम हो रहे हैं। लोग जहनी मरीज हो रहे हैं, सेक्सुअली परवर्ट हो रहे हैं। हर वो सेक्स जो पॉर्न में ये देखते हैं, नंबर 1 पे इस टाइम पाकिस्तान पॉर्न देखने में, वो ये करना चाहते हैं और कर रहे हैं। हर किस्म की वैरायटी इंक्लूडिंग LGBTQ। तो कहां से आम हो रहा है? ये यहीं से आम हो रहा है। ये वाव वाव देख के कुत्ता ही बनेंगे ना, इंसान तो नहीं बनेंगे आप। कुत्ते जैसी नफसानी ख्वाहिशात आपके अंदर जन्म लेंगी, और इसको प्रमोट करने वाले हम लोग हैं। वी हैव टू टेक अ स्टैंड विद डॉक्टर अफान इन दिस जहाद ऑफ डिजिटल तवाइफगिरी, डिजिटल फहाशी से रोकना होगा, डिजिटल प्रोस्टिट्यूशन को रोकना होगा। थैंक यू वेरी मच।